हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे एंड अपनी अपनी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह के 4 बजे। आज सुबह उठने से पहले मैं इतने बेकार सपने देख रही थी और मुझे सच में इतना ज़्यादा डर लग रहा था कि मैं क्या ही बताऊँ। फ़िलहाल मुझे बहुत देर से नींद नहीं आ रही थी, बट मैंने अलार्म लगा रखा था 4 बजे का, तो मैंने सोचा था कि 4 बजे ही उठूँगी क्योंकि रात में लाइट बहुत ज़्यादा कटपिट हो रही थी, तो नींद प्रॉपर पूरी नहीं थी और रात में भी लगभग 11 बजे के बाद ही सोए थे। तो ऐसा लगा कि मतलब नींद कंप्लीट हो जाए, कम से कम 5 घंटे बॉडी को रिलैक्स फ़ील हो जाए, उसके बाद फिर उठती हूँ। तो फाइनली मैं 4 बजे उठ गई थी और ब्रश किया, ब्रश करके फिर आ गई थी अपने स्टडी टेबल के पास। और आज मैंने कोई भी पानी वानी गर्म नहीं किया क्योंकि मुझे वैसे भी नींद नहीं आ रही थी कि मुझे नींद भगाने की ज़रूरत थी। तो मैंने सोचा पहले मैं पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ, उसके बाद अगर बीच में मुझे नींद आएगी तो फिर मैं पानी गर्म करके पी लूँगी। मेरे घर के बैकग्राउंड को थोड़ा सा अवॉइड ही कीजिएगा क्योंकि मैं कितना भी साफ़ करती हूँ। फ़िलहाल दीवार तो जब हस्बैंड आए थे तो फिर से एक बार पूरा पेंट किया था, बट अभी सारवी ने फिर से पूरी दीवार पर पेंटिंग कर दी है। एंड ये रूम ऐसा कि इसमें सीलन भी लगती है तो और भी ज़्यादा दाग जल्दी पड़ जाते हैं। एंड नीचे कितना भी मतलब मैं पोछा तो वैसे डेली ही लगाती हूँ, सुबह से लेकर शाम में, चाहे जब एक बार मैं पोछा ज़रूर लगा लेती हूँ क्योंकि मिट्टी आती है बाहर से, रोड वगैरह बन रहा है तो मुझे खुद को पसंद नहीं है। बट फिर भी कितना भी मतलब क्लीनिंग करने की कोशिश करो, बट सारी चीज़ें मेरे घर में बिखरी हुई ही रहती हैं और मैं समेटने से ज़्यादा सोचती हूँ ठीक है क्योंकि हटाऊँगी फिर सारवी रोएंगी, फिर मैं इनको 1 घंटे चुप कराऊँगी। इससे अच्छा है कि ठीक है जब एक बार साफ़ करती हूँ, अगर उनका मन होता है तो वो हटा लेती हैं, नहीं मन होता है तो फिर जो जहाँ रहता है मैं भी छोड़ देती हूँ। यहाँ पर मैंने आप सभी को गूगल पर टाइम सर्च करके दिखा दिया था, तो सुबह के 4:14 हो चुके थे और मैं अपना टाइमर जब रीसेट कर रही थी तो मेरा वीडियो क्लिप नहीं हो पाया, तो मैंने उसको छोड़ दिया। एंड उसके बाद फिर मैंने जो कॉमर्स की नोट्स बना रही हूँ वही बनाना स्टार्ट कर दी क्योंकि इसमें कॉमर्स की काफ़ी सारी क्लासेस हो चुकी हैं, तो मुझे वो सारा सिलेबस जितना हो गया है वो कंप्लीट करना है। एंड जो टॉपिक मैं पढ़ रही हूँ उसका एक बार रिवीजन करती हूँ, फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करती हूँ। बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि फटाफट से जितना मतलब करा दिए हैं सर अभी पहले सितंबर मंथ में ही इतने सिलेबस को मैं कंप्लीट कर लूँ। भले ही मैं रिवीजन ना कर पाऊँ, बट जितनी क्लासेस हो गई हैं एटलीस्ट उसका नोट्स मैं प्रिपेयर कर लूँ क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा कम है। और अगर एग्ज़ाम देने का सोच ही लिया है तो एटलीस्ट अपना 100% जितना दे सकते हैं उतना देने का तो ट्राई करना ही चाहिए। एंड जब मैं रिवीजन करूँगी सेकंड टाइम, या फिर अभी नहीं कर रही हूँ, जब भी मतलब रिवीजन होगा तो मैं वीडियो फास्ट करके देख लूँगी क्योंकि अगर वीडियो देखकर मैं नोट्स बनाऊँगी तो और ज़्यादा टाइम टेकन हो जाएगा। एंड जैसे जैसे मेरे जो भी टॉपिक कंप्लीट हो रहे हैं मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करते जा रही हूँ। एंड बहुत सारे लोगों को इंग्लिश में नोट्स चाहिए होगा, तो अभी मैं मतलब ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ हिंदी में क्योंकि जो चीज़ें मुझे जैसे समझ में आ रही हैं उसी हिसाब से मैं नोट्स में अपने लिख ले रही हूँ क्योंकि जो डेफिनेशन वगैरह है वो सब मैं हिंदी में ही लिख ले रही हूँ एंड जो एंट्रीज़ वगैरह हैं वो मैं इंग्लिश में बना ले रही हूँ। तो इसी हिसाब से जिसमें मैं मतलब कंफर्टेबल फील कर रही हूँ उसी में ही कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम से ये सारी चीज़ें पढ़ी भी नहीं हैं और हिंदी में ही इस टाइम सारा सिलेबस जो कुछ भी मैं पीछे 10 साल से पढ़ रही हूँ कम ज़्यादा तो हिंदी ही चल रहा है। तो अब अगर मैं इंग्लिश के चक्कर में पढ़ूंगी तो और ज़्यादा टाइम टेकन हो जाएगा, तो मुझे जिस भी लैंग्वेज में समझ आ रहा है मैं उसी लैंग्वेज में नोट्स प्रिपेयर कर ले रही हूँ। एंड मेरे क्वेश्चंस बनने चाहिए, हिंदी इंग्लिश बाद में देख लेंगे क्योंकि टाइम की शॉर्टनेस है और सिलेबस काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है। एंड सेकेंड चीज़ ये है कि जो जीएस का सिलेबस इस बैच में दिया हुआ है, मैंने आप लोगों के साथ अपने कम्युनिटी पर लगाया था, मैंने RWA पर फिर से रोज़गार विद अंकित, जहाँ से मैंने पीसीएस का बैच परचेज़ किया है वहीं से मैंने ये कॉमर्स के लिए भी LT ग्रेड के लिए बैच परचेज़ कर लिया है और ये 999 का है। मैंने वहाँ पर बात की, नंबर दिया हुआ है यूट्यूब पर, बहुत सारे जो वीडियोज़ हैं उनके टीचर्स RWA वाले पे, तो वहाँ पे नंबर था, मैंने वहाँ पे फ़ोन किया और मैंने उनको बताया कि मतलब मैं जैसे 20% ऑफ था जब लॉन्च। लगभग 6:30 बज गए एंड लेट बहुत हो रहा है, फटाफट से चल रहे हैं, सारी का टिफिन प्रिपेयर करेंगे एंड अभी बहुत सारे काम मेरे पेंडिंग है, सब कुछ फटाफट से कंप्लीट करेंगे एंड मिलते हैं सारवी को स्कूल छोड़ने के बाद। हुआ था बैच तो उसी में लेना चाहती, तो उन्होंने मुझे तुरंत दे दिया कूपन कोड और मैंने अप्लाई करके परचेज़ कर लिया एंड तुरंत से मैंने पढ़ना भी स्टार्ट कर दिया। बट इसमें जो जीएस का पोर्शन है वो बहुत पुराना जो विनायक बैच करके है यूपीएसआई के लिए 2023 में आया था, वही जीएस ऐड कर दिए। मुझे नहीं पता सही है या फिर नहीं सही है, बट जीएस के लिए यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिस बैच स्टार्ट हो रहे हैं, तो वहाँ से अगर एक क्लास भी डेली करेंगे तो भी मुझे लगता है इनफ हो जाएगा। एंड अभी
जो सिलेबस है मेन सब्जेक्ट का उसको कंप्लीट करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो पूरे 120 मार्क्स का रोल प्ले करेगा और जो जीएस है वो 30 मार्क्स का रहेगा। वैसे ओवरऑल लेके चलेंगे तो 150 में अगर हम करने का ट्राई करेंगे तो ही 110 या 120 तक टारगेट करके करेंगे तो कट ऑफ में आ पाएंगे। बिकॉज जैसे टाइम कम है तो टाइम सिर्फ हमें ही कम नहीं मिला है, जितने भी पढ़ने वाले लोग हैं सबको टाइम कम मिला है, तो मे भी कट ऑफ कम ही जाए, बट फिर भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके रखनी है। अगर एग्ज़ाम देना है तो अपना 100% देना है। एंड अभी के लिए मेरा मेन फोकस पूरा LT ग्रेड पर ही है, क्योंकि हमेशा से मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से ही बोल रही थी ना कि मैंने बीकॉम करके हमेशा मुझे ऐसा फील होता था कि शायद मैंने गलती कर दी, बट अब एक चांस मिला है। मानते हैं कि मतलब वैकेंसी कम है, 23 वैकेंसीज ही है टोटल गर्ल्स के लिए। एंड जब हम लोगों ने बीकॉम किया था तब कुछ और चीज़ें थी, और अभी जो रिसेंटली बीकॉम कंप्लीट किए होंगे, जस्ट बीएड किया होगा एंड तुरंत फिर LT ग्रेड का फॉर्म आ गया होगा, तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा चांस है। एंड कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको 2-4 साल 1 साल का ही गैप हुआ होगा, तो उनकी चीज़ें अभी उनको याद होंगी। हे फ्रेंड्स, अभी बज गए दोपहर के 1 और बीच में मैं उठी थी, सारवी को लेने गई थी। सारवी को स्कूल से लाया, चावल बनाया, खाना खिलाया। अभी सारवी आजकल एग्जाम्स चल रहे हैं तो मेरे फ्रेंड्स भी आ जाते थे, थोड़ा सा खेल रही थी, तो मैं थोड़ा सा और पढ़ने के लिए बैठ गई थी। और सुबह 4 बजे उठी थी। 4 बजे से उठने के बाद भी अभी तक मेरी बस 4 घंटे 42 मिनट की पढ़ाई हो पाई है। एंड अभी जो मैंने कोर्स परचेज़ किया है RWA पर, उसमें मतलब जो भी क्लासेस अभी तक हो गई हैं, मैं सोच रही हूँ पहले वो सारी क्लासेस मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। एंड जैसे जैसे मैं क्लासेस कंप्लीट कर रही हूँ आप लोगों के साथ शेयर भी कर रही हूँ। फिलहाल अभी मैं जा रही हूँ सारवी को बुलाने, और सारवी को बुला कर लाऊंगी, उनको सुनाऊंगी, और थोड़ा सा मैं भी 10-15 मिनट हो सकेगा तो आधे घंटे रेस्ट करूँगी। एंड उसके बाद फिर से अपना स्टडी का 3rd स्लॉट स्टार्ट करूँगी। मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। बट जैसे मेरी बीकॉम का, जैसे मेरी डिग्री जबकि कंप्लीट हुई है 10 साल हो गए हैं टोटल। 2015 में मैंने पास आउट किया था एंड उसके बाद से अभी 2025 समझ लीजिए ख़त्म होने वाला है, तो बहुत लंबा टाइम बीत चुका है, तो मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा टफ है। बट फिर भी मैं अपना सिलेबस पहले कंप्लीट करूँगी एंड जल्दी जल्दी से मैं चाहती हूँ कि रिवीजन भी मैं करती चलूँ। एंड अभी फ़िलहाल मैंने मॉक टेस्ट लगाना ऐसे सीरियसली स्टार्ट नहीं किया, बट मैं सोच रही हूँ जो टॉपिक मेरे कंप्लीट होते जा रहे हैं उसका मैं मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दूँ। एंड कुछ और आइडियाज़ अगर आप लोगों के पास भी होंगे मेरे लिए तो उसको भी आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा। आओ चलो भगवान जी से बताओ, आप मेरी बात नहीं मानती हो ना? ठीक है, मैं भी आपको प्यार नहीं करूँगी। बताओ किससे क्या बताओगी? क्या बोलोगी भगवान जी से? क्या बोलोगी? क्या बोलोगी? जिस दिन मैं पूरे जोश में होती हूँ कि नहीं मुझे आज खूब ज़्यादा पढ़ाई करनी है, उस दिन या तो लाइट कुछ पंगा कर देती है या फिर सारवी इतना ज़्यादा इरिटेट कर देती हैं कि मैं एक आध थप्पड़ तो मेरे से लग ही जाता है। फ़िलहाल बाद में बहुत पछतावा होता है, बट उस टाइम पर समझ नहीं आता। और ऐसे ये स्कूल से आने के बाद मैंने बताया था कि अपने फ्रेंड के घर गई थी और मैं बार बार बुला रही थी, आ नहीं रही थी, और जब ये आ नहीं रही थी तो मुझे बहुत गुस्सा लग रही थी। फ़िलहाल 1-1.5 घंटे बीत गए थे, उसके बाद मैं बुलाई तो भी नहीं आ रही थी, तो फिर मैं बुला के लाई ज़बरदस्ती और एक थप्पड़ मैंने मार दिया। इतना ज़्यादा मतलब रोई हैं और इतनी देर तक मुझे इन्हें चुप कराना पड़ा। फिर बहुत मुश्किल से मैंने इनको सुलाया और मुझे फिर से दोपहर में नींद नहीं आ रही थी, और उसके बाद फिर से मैं आई, अपने लिए कॉफ़ी बनाई और पढ़ने आ गई। कभी कभी एकदम से फ्रस्ट्रेशन हो जाती है बेबी के ऊपर, और प्रॉब्लम ये है मैं छोड़ भी सकती थी कि ठीक है अपने फ्रेंड के साथ खेल रही हैं, बट अभी 2 बजे 2:30 बजे तक खेलेंगी और उसके बाद फिर आकर सो जाएंगी एंड शाम के 6 बजे तक सोएंगी। फिर रात में सुलाने में मुझे इतनी ज़्यादा मतलब इनको नाटक आती है कि सुलाते सुलाते 11-12 बजा देती हैं एंड मैं 12 बजे सोऊंगी तो मैं 4 बजे उठूँगी कैसे, जबकि मैं दिन में भी नहीं सोती हूँ। तो इस वजह से मैं झल्ला के इनको एक थप्पड़ मार दी थी एंड मैंने रॉ वीडियो इसमें ऐड कर दिया ना। कल को ये टाइम तो बीत ही जाएगा, बट मैं इनको दिखाऊंगी कि देखो कैसे तुम भी मुझे मतलब सताती थी। फिलहाल जब गुस्सा आती है तो उस टाइम नहीं समझ आता, बट बाद में बहुत ज़्यादा पछतावा होता है। और अभी फिर मैं बैठ गई थी जीएस पढ़ने के लिए, क्योंकि राइटिंग कर करके मेरी फिंगर में ना एकदम दब गया है, दर्द हो रहा था, क्योंकि लगातार जब से मैंने बैच परचेज़ किया 3-4 टॉपिक मैंने कंप्लीट किए तो राइटिंग काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ गई है। तो मैंने फिर बंद कर दिया था और मैंने कुछ यूट्यूब पर सर्च करके टॉपिक वाइज
जीएस के वीडियोस देखे एंड उसके बाद फिर सारवी सो के उठ गई थी। और आज बहुत ज़्यादा मशक्क़त करने के बाद पूरे 7 घंटे की पढ़ाई मैंने कंप्लीट कर ली थी और मुझे आज ना सच में बहुत अच्छी वाली फीलिंग आ रही थी। एंड अभी सारवी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूँगी, शाम का टाइम है और अभी सारवी खेल रही है अपने फ्रेंड के साथ, साथ ही मैं वीडियो एडिटिंग भी कर ले रही हूँ। एंड अभी रात तक का काफ़ी टाइम बचता है तो मैं रिवीजन भी कर लूँगी। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलती हूँ।